स्टमक 25 सेंटीमीटर का होता है, हाईली डिस्टेंसिबल होता है, पेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियल से कवर्ड होता है एक्सेप्ट बेयर एरियाज, विल लुक थ्रू इट। उसके बाद छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में 30 ml या 1 आउंस की कैपेसिटी होती है, प्यूबर्टी तक 1 लीटर की हो जाती है, एंड अडल्ट में 1 to 1.5 लीटर तक डिस्टेंट होता है स्टमक। उसके बाद स्टमक के एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए हम लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। अब स्टमक के दो कर्वेचर है, 2 सर्फेसेस है एंड 2 ऑरिफाइस है। एक है कार्डियक ऑरिफाइस, और एक है पाइलोरिक ऑरिफाइस। कार्डियक ऑरिफाइस कार्डियक के पास है, यहाँ पे जहाँ पे ईसोफेगस एंड हो रहा है। अगर हम कार्डियक ऑरिफाइस से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर वाली सरफेस, दिस इज फंडस। फंडस में कुछ नहीं है, फंडस में एयर भरी हुई है, इसलिए यहाँ पे एरिया है ट्रॉबेस एरिया। यहाँ पे अगर हम परकशन करेंगे तो टिम्पैनिक साउंड सुनाई देगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक ओरिफाइस है, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, यहाँ नीचे है पाइलोरस एंड इसके ऊपर है बॉडी। दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक, द फंडस, द बॉडी, द पाइलोरस, कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, 2 कर्वेचर्स, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। लुकिंग एट द पेरिटोनियल रिलेशंस, ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग है ग्रेटर ओमेंटम। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो डायफ्राम तक जा रहा है, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो स्प्लीन तक जा रहा है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, एंड दिस इज योर ग्रेटर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग लेसर ओमेंटम। दिस इज द सर्फेसेस, कर्वेचर्स एंड ओरिफाइस। नाउ कमिंग टू द रिलेशंस, पेरिटोनियल रिलेशंस हमने देख लिए हैं, अब हम देखेंगे विसरल रिलेशंस। विसरल रिलेशंस में जो एंटीरियर रिलेशन है, लेफ्ट लोब ऑफ रिवर या क्वाड्रेट लोब, डायफ्राम, और यहाँ पूरा एंटीरियर एब्डोमिनल लोब। अगर हम पोस्टीरियर रिलेशंस में आएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम बोलते हैं स्टमक बेड। तो स्टमक बेड में हम देखें तो हम स्टार्ट करेंगे डायफ्राम, देन स्प्लीन, स्प्लीनिक आर्टरी, किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनियल ग्लैंड, देन बिकम पैनक्रियास, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर एंड होता है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन में। दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशंस एंड स्टमक बेड। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ स्टमक, अंदर फोल्ड्स होते हैं, इरेगुलर फोल्ड्स, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक रोगई, एंड यहाँ पे होता है स्पेसेस गैस्ट्रिक पिट्स, जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स खाली करते हैं। उसके बाद अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर, ये जो इरेगुलर फोल्ड्स रेगुलर हो जाते हैं, लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होते हैं, एंड दे फॉर्म द गैस्ट्रिक कैनाल। नाउ कमिंग टू द आर्टेरियल एंड द ब्लड सप्लाई एंड द वीनस ड्रेनेज। तो ब्लड सप्लाई जो होता है सीलियाक ट्रंक के थ्रू होता है, सीलियाक ट्रंक की ब्रांचेस होती हैं ग्रेटर। उसके बाद नाउ टॉक अबाउट द बेयर एरिया। 3 बेयर एरिया होता है। सबसे पहले जो बेयर एरिया होता है वो होता है जहाँ पे ये डायफ्राम से अटैच होता है। उसके बाद दूसरा है ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग एंड लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग। यहाँ पे पेरिटोनियल से कवर्ड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग है एनास्टमोसिस ऑफ आर्टरीज एंड वेन। ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग है राइट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक आर्टरी, एंड लेसर के अलॉन्ग है गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर हेपेटिक आर्टरी है, वो स्प्लीनिक आर्टरी देगा, स्प्लीनिक आर्टरी अपनी ब्रांचेस देगा। फिर जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी है वो है ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। जो राइट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक आर्टरी है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। एंड उसके बाद राइट हेपेटिक आर्टरी डायरेक्ट सीलियाक ट्रंक से, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई।